और साथ में बाबा को देख रही हूँ। बाबा जो हमेशा मुझे मेरे सत्य स्वरूप में देखता है, जैसे मैं अभी हूँ, जिसमें कोई हलचल नहीं। बाबा जैसे मुझे देख रहा है, मैं आत्मा भी वैसे ही स्वयं को देख रही हूँ। ये महसूसता कितनी न्यारी है, कितनी प्यारी है। सब संकल्प मर्ज हो गए, बस शांति ही शांति है, आनंद ही आनंद है। चारों ओर खुशी का एहसास है। बाबा के साथ होने का, पास होने का एक सुख है। यही मेरा सच्चा सुख है। शांति के संसार में स्वागत है, सादर आइए। शांति के संसार में स्वागत है, सादर आइए। शांति सागर शिव पिता का प्यार आकर पाइए। शांति के संसार में परिवार को अधिकार से अपनाइए। शांतिमय परिवार को अधिकार से अपनाइए। शांति सागर शिव पिता का प्यार आकर पाइए। शांति के संसार में स्वागत है, सादर आइए। शांति के संसार में सिद्ध हो जाएं अपने स्वमान की सीट पर।
संतुष्टता की मूर्त। सदा हर्षित मुख। दिलाराम बाबा की दिल तख्त नशीन हूँ। दिलाराम बाबा ने मुझे अपने दिल में बैठा रखा है। अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख मेरे साथ। ओम शांति। बाबा के सभी मीठे मीठे प्यारे बच्चों को ओम शांति। ओम शांति जी, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी का आज के इस मीठे और मधुर और शक्तिशाली सेशन में स्वागत है। आज बाबा के नैनों के नूर बाबा ने और एक रस स्थिति में रहने वाले भाग्यवान बच्चे जो सदा स्वमान और सम्मान साथ साथ रखते हैं और सदा जो है स्व परिवर्तन में तीव्र रफ्तार रखने वाले भाग्यशाली बच्चों को आज बाबा देख रहे हैं। ऐसे भाग्यशाली, ऐसे भाग्य की सितारों की चमक देख रहे हैं कि जिनको परमात्म पालना मिल रही है, परमात्म पढ़ाई मिल रही है और वरदान सबको एक जैसे, पर चमक किसी की शक्तिशाली और किसी की कम। और जो परमात्म प्यार है ना, ये बच्चों की विशेष पालना का आधार है। प्यार में तो सभी पास हैं। कितना में अच्छा सौदा है। क्या कहा बच्चों ने? मेरा बाबा, और बाबा ने कहा मेरा, बन गए बाप के। और कई बच्चे तो प्रॉब्लम आती है चाहे रहते दूर हैं, बाबा 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 कह के मिटा देते हैं। बाबा स्वयं वर्तमान समय की सीन को देखते हुए कहते हैं बच्चों में जो स्व परिवर्तन, परिवर्तन नहीं स्व परिवर्तन है ना, वो तीव्र गति का बाबा चाहते हैं। और बाबा कहते हैं बिंदु लगाने में तो सेकंड लगता है, बस बिंदु लगाते जाओ, वाई वाई की जगह फ्लाई करते जाओ, वाह ड्रामा वाह ड्रामा। बाबा ने देखा कि बच्चों में कुछ चाहिए चाहिए आ रहा है, और चाहिए चाहिए जो है हमें वेस्ट की तरफ धकेलता है। तो बाबा कहते हैं आप दाता के बच्चे दाता हो, अपनी वृष्टि, अपनी वृत्ति और दृष्टि से भी जो है ना, आप जो है ना रहम की खान बन करके ना, शुभ भावना रख करके देते जाओ। और दो शब्द का ध्यान रखो, क्या? समान और सम्मान, इन दोनों का बैलेंस रखना है। और बाबा ने ये बताया सेवा के, सेवाधारी बच्चों से सेवा की रिजल्ट देखते हुए कहा कि सेवा में कुछ नवीनता चाहते हैं बाबा। जैसे आप बाबा बाबा कहते हैं ना, तो ऐसे कोई निकालो जो सब उस बाप की बात को कहें और सभी ना एक रस एक मत समान में रहने वाले बने। अभी हम माँ वाक्यों को थोड़ा सा विस्तार से लेते हैं। बहुत शक्तिशाली महावाक्य हैं, जीवन परिवर्तन करने वाले महावाक्य हैं, और जीवन को सरल बनाने वाले महावाक्य हैं। और आज बाबा जैसे कह रहे हैं ना, बाबा देख रहे हैं, तो बाबा की उस दृष्टि को लेते रहे ना, क्योंकि शुरू में ही बाबा के महावाक्यों का जैसे हेडिंग है ना, एक को प्रत्यक्ष करने वाले, अर्थात हमारा लक्ष्य क्या है? एक बाप को प्रत्यक्ष करना है, एक उसी के ज्ञान को प्रत्यक्ष करना है, और उसको प्रत्यक्ष करने के लिए एक रस स्थिति, अर्थात सबकी एक मत हो, एक रस स्थिति हो, और समान में रहें और सबको सम्मान दें।
आज बाप दादा ना हर बच्चे के मस्तक में ना 3 भाग्य के चमकते सितारे देख रहे हैं। अर्थात अभी जब जब माँ वाक्य पढ़ते हैं, बाबा देख रहे हैं। अपने मस्तक पर भी जरा प्लीज नजर डालो, बाबा क्या देख रहे हैं। एक परमात्म पालना का भाग्य, दूसरा परमात्म पढ़ाई का भाग्य, तीसरा परमात्म वरदानों का भाग्य है। ऐसे सितारे देख रहे हैं। बाबा कह रहे हैं अपने भाग्य के सितारे देखो, स्वयं के भाग्य के चमकते 3 सितारे फील करो। यह जो भाग्य है ना, ये विश्व में कोटों में कोई और कोई ही आत्माओं को है। तो ऐसी चमक जो है ना, बाबा ने कहा कि भाग्य के सितारे सभी के चमक रहे हैं, लेकिन चमक कहीं शक्तिशाली है, कहीं माध्यम है। भाग्य विधाता बाप ने सबको, सब बच्चों को एक समान दिया है, किसी को स्पेशल नहीं है। दादियों की स्पेशल मुरली नहीं है, सुषमा दीदी की स्पेशल मुरली नहीं है। हम सब बच्चों को एक जैसा दिया है, और पढ़ाई एक जैसे, वरदान भी सेम मिलते हैं, स्लोगन भी सेम मिलते हैं। सारे विश्व में एक जैसी पढ़ाई होती है। कमाल है ना बाबा की। एक मुरली, एक डेट, अमृत वेले का समय भी एक, वरदान भी एक, स्लोगन भी एक। पर एक प्रश्न है हम सब के लिए, यह अंतर क्यों? अर्थात मैं क्यों नहीं दादी समान बना, बाप समान बना? हर एक को अपने लिए ही अपनी वर्किंग करनी है। क्या ये अंतर क्यों है? मेरा अंतर क्यों है? सबका नहीं, मेरा अंतर क्यों है? यह प्रश्न को छोड़ देते हैं हम सब के लिए, जिस पे हम सब काम करेंगे। आगे बाबा ने कहा कि अमृत वेले की पालना चारों ओर बाप दादा एक जैसी करते हैं। अर्थात बाबा अमृत वेले भक्तों को छोड़ के पहले बच्चों को स्पेशल टाइम देते हैं, बिल्कुल रेडी रहते हैं। जो बच्चों आह्वान करते हैं या बाप को रिसीव करते हैं टचिंग, तो वो प्राप्ति पा लेते हैं। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि निरंतर याद की विधि सेम है, चाहे वो यथार्थ याद हो, चाहे बाबा याद की यात्रा की बात करते हैं, चाहे प्रीत बुद्धि की बात करते हैं, चाहे खाते पीते उल्टे उठते बैठते जो भी कहते हैं, माँ वाक्य में सबको याद की सेम सेम विधियां सभी को एक समान एक जैसी मिलती हैं। विधि एक, सिद्धि की प्राप्ति में अंतर क्यों? और मजे की बात देखो, सभी बच्चों के लिए बाबा का प्यार एक जैसा है। और वंडर तो ये है कि जो बच्चा लास्ट में है, अर्थात पुरुषार्थ में भी पीछे है, बाबा उसको लास्ट नंबर वाले को भी ना प्यार के साथ रहम भी रखते हैं। क्या रहम करते हैं? लास्ट भी फास्ट फर्स्ट हो जाए, इतनी रहम की भावना है। ऐसे मीठे मीठे प्यार है बाबा के सामने। तो बाबा कहते हैं ना कि सभी दूर दूर से पहुंच गए। क्या आप कैसे पहुंचे? परमात्मा प्यार खींच लाया, प्यार की डोरी खींच लाई। बाप दादा का सबसे प्यार है। फिर बाबा ने कहा कि बाप दादा के प्यार हर एक बच्चे से एक दो से ज्यादा है। ये तो हम सभी फील करते हैं कि यह परमात्म प्यार ही सब बच्चों की विशेष पालना का आधार है। अर्थात प्यार ज्ञान से आप इतना दिन नहीं टिक सकते। ये प्यार प्यार में ही बाबा कितनी बड़ी बड़ी बातें आसानी से करा देता है कि जो छोटे कोई चीजों को दुनिया वाले सुन के भी हैरान होते हैं, और हमें कितने बड़े बड़े जो ऋषि मुनि नहीं कर पाए, जो नहीं पहचान पाए, प्यार प्यार में ही सब समझा देता है। शिक्षा के साथ बाबा हमेशा शक्ति देता है, और उस प्यार प्यार में हमारा स्व परिवर्तन हो जाता है। और कितने बड़े बड़े सेवा के कार्यक्रम, मतलब बाहर वालों को देखो तो सोचते ही रहते हैं, एक ही बात आती है, पैसा कहाँ से आता है? ये बाबा का कार्य है, प्यार प्यार में पता नहीं कैसे करा देता है। प्यार की ही सारी कमाल है। बाबा ने ये कहा कि क्या देखा बाबा ने? हम सब समझते हैं ना कि मेरा बाबा से ज्यादा प्यार है, नहीं समझते हैं ना? बिल्कुल ठीक है। बाबा ने कैसे हुआ? हर एक क्या कहता है? मेरा बाबा। जरा मन में बोलो बाबा को, मेरा बाबा। और फिर ये देखो कि मेरा बाबा जो कहते हैं ना, सब कहते हैं,
जब मेरा कह दिया तो बाप ने भी मेरा कह दिया। बस मेरा शब्द में ही बच्चे बाप के बन गए और बाप बच्चों का बन गया। कोई मेहनत लगी, कोई तपस्या करी, कोई व्रत रखा नहीं, कोई दान पुण्य किया, ये मेरा शब्द में कमाल हो गई। आगे बाबा कहते हैं कि हाँ, पर मेरा के लिए क्या कहना है? दिल से मोहब्बत से कहो, दिल से मोहब्बत से मेरा बाबा। जो मेहनत भी होती है वो मोहब्बत में बदल जाती है। अगर हम थोड़ा सा डिटैच होके देखें तो हम मेहनत तो करते हैं, पर ये जो मेरा बाबा कहते हैं दिल से प्यार से, वो सब मोहब्बत में बदल जाता है। और मोहब्बत में कोई भी काम मुश्किल नहीं होती। आगे बाबा ने और एक सार की बात बताई। क्या बताया? मेरा बाबा कहने से ही बाप के पास आवाज पहुंच जाता है और बाप एक्स्ट्रा मदद देते हैं। क्या कहने से? मेरा बाबा। कितनी टिप वाली बात, सुंदर बात है। बाबा ने कहा लेकिन ये दिल का सौदा है, जुबान का नहीं, दिल का है। तो बाबा देश विदेश के बच्चों को देख के कह रहे हैं कि सबसे दूरदेशी कौन? अब आप एक ना विजुलाइज करना कि दूरदेशी बाप जो है ना, परम धाम से, अकारी वतन से हमारे साकार वतन में आ गया। परम धाम से शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में, और दोनों बाबा गुलजार दादी के सामने बैठे। हम डायमंड हॉल में ये सीन को इमर्ज करो, देखो जरा। क्या देखा हमने? कि ये जो दूरंदेशी बाप है इस साकार दुनिया में दूरंदेशी बच्चों से मिल रहे हैं। ले लो थोड़ी सी दृष्टि, बोलो दिल से मेरा बाबा। नशे की बात आ गई, बहुत सुंदर। क्या? आज मेरे लिए बाप दादा आए हैं। कह दो बाबा को, आज मेरे लिए बाप दादा आए हैं। वो कहते हैं भारतवासियों तो बाप के हैं ही, लेकिन डबल विदेशियों को देख बड़ा खुश है, क्योंकि महावाक्य जो चले हैं ये पहला टर्न डबल विदेशियों का होता था पहले। पहले पहले हमारे टाइम भी ये देखते थे। तो डबल विदेशियों से मिल रहे हैं ना, तो बाबा तो एक दूसरे से ज्यादा प्यार करते हैं। तो उसी एंगल से बाबा उनको देख के कह रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि बाप दादा ने देखा भारत में तो बाप आई हैं, भारतवासियों को तो ये एक्स्ट्रा नशा है। एक तो भारत में बाबा आते हैं, दूसरा मेरे लिए बाबा आए हैं। फिर आगे बताया डबल फॉरनर से प्यार इसलिए है क्योंकि वो भिन्न भिन्न कल्चर को छोड़ के, भारत कल्चर नहीं ब्राह्मण कल्चर में परिवर्तन हो गया। अभी बाप दादा रिजल्ट में देखते हैं सबकी एक कल्चर होगी। कौन सी कल्चर होगी? ब्राह्मण कल्चर। ऐसी कल्चर जो है ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनाने वाली कल्चर। चाहे उनका खान पान है, चाहे रहन सहन है, चाहे दृष्टिवृत्ति है, चाहे चलन है, चाहे व्यवहार है, हर चीज में ब्राह्मण कल्चर जो फरिश्ता से देवता, फरिश्ता भी बना दे और देवता भी बना दे। आगे बाबा डबल विदेशियों से मिल रहे थे, उनकी एक तो बात बाबा ने ये देखी, दूसरी सभी के चिट चैट के पॉइंट आए कि इस आते ही सेवा में लग गए, नौकरी भी करते हैं, दोनों करते हैं, यहाँ भी करते हैं। तो बाबा और ये भी कहने लगे सच्चाई, हाँ वो इतने क्लियर होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं। ये प्रैक्टिकल में भी हमने देखा है कि वो इतने होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं। अगर कोई भी कहीं कोई इशू होता है तो क्लियर कर लेते हैं। तो आगे बाप दादा तो थोड़ा सा चिट चैट के हिसाब से भी करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं क्या इंडिया वाले स्पष्टवादी नहीं है? चेक करने वाली बात है, बाबा बोले। आगे बाबा ने कहा भारत का तो भाग्य है ही, लेकिन दूर रहते प्यार में सब पास है।
बाबा ने एक सर्टिफिकेट दे दिया। क्या दे दिया? कि प्यार के सब्जेक्ट में सब 100% पास हैं, किसी से भी हाथ खड़ा करा लो, कुछ भी करा लो। फिर बाबा ने क्या कहा कि बाबा ने कहा कि ये जो दूर दूर रहते हुए भी प्यार अच्छा है। प्यार प्यार में क्या करते हैं, प्रॉब्लम भी है, लेकिन फिर भी बाबा बाबा कह के मिटा देते हैं। यहाँ जो बाबा ने बात बताई, एक तो नशे वाली थी, बाप मेरे लिए आया है, मेरा कहते ही बाप सब कुछ मेरा हो गया। यहाँ बाबा ने बताया प्यार प्यार में बाबा बाबा कह के कोई भी बात आए सब खत्म हो जाती है। आगे बाबा ने कहा कि प्यार में बाप दादा ने सभी को पास कर दिया। अभी बाबा ने क्या कहा है, अभी किस में पास होना ही है। क्या देखा बाबा ने? वर्तमान समय के अनुसार हर एक बच्चे में स्व परिवर्तन के शक्ति की परसेंटेज जैसे प्यार में है ना, कुछ क्वेश्चन मार्क है। बाबा ने क्या कहा? बाबा ने इतनी स्व परिवर्तन की तीव्र गति है। आप ही बाबा बच्चों को अपने आप ही कहता है कि अपने आप ही क्वेश्चन का आंसर दो। फिर बाबा ने कहा कि समय की रफ्तार तेज है, स्व परिवर्तन की शक्ति ऐसी तीव्र होनी चाहिए, और जब परिवर्तन कहते हैं तो परिवर्तन में सदा स्व को याद करो। मुझे ही बदलना है, मुझे ही मरना है, मुझे ही सहन करना है, मुझे ही देना है। बाबा ने एक महावाक्य में हमें ऐसा समझाया था, क्योंकि बाबा खाली परिवर्तन की बात नहीं करते, स्व परिवर्तन। आगे बाबा ने कहा कि बाबा को याद है पीछे एक वर्ष मनाया था, क्या किया था थीम उसका? संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। अर्थात जब हमारे संस्कार बदल जाते हैं तो जैसे संस्कार वैसे संसार हो जाता है। तो आगे बाबा कह रहे हैं संसार की गति अति में जा रही है, अर्थात समय जो जा रहा है वो गति में जा रहा है, और हमारे संस्कार उस गति से परिवर्तित नहीं हो रहे। वैसे बाबा डबल विदेशियों की एक और विशेषता की बात कर रहे हैं कि वो ना फास्ट चलते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं, बात डबल विदेशियों की है, क्या संस्कार परिवर्तन में भी फास्ट हैं? क्योंकि सामने ना डबल विदेशी बैठे थे। सॉरी, बीच में कॉल आ गई थी। आगे ना डबल विदेशी बैठे हैं, तो इसलिए बाबा उस एंगल से बच्चों से पूछ रहे हैं। कौन है सतीश? इस एंगल से बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ना, बाप एक मिनट, हाँ बाबा इसका समाधान के लिए बाबा कहते हैं कि बाप दादा ने ना पिछले महावाक्यों में हमें बिंदी का महत्व बताया था। बाबा यही चाहते हैं कि सेकंड में कोई भी बात आए, कुछ भी हो, क्योंकि परिवर्तन जैसा बाबा की तीव्र गति है वैसा नहीं कर रहे, तो उसमें हमें बिंदी लग जाए। जैसे कागज पे बिंदी लगती है ना, जो फास्ट की बात करे तो उसी फास्ट कोई यथार्थ बात आए ना, उसमें बिंदी लग जाए। बाबा वैसे ही पूछ रहे हैं कि बिंदी लगानी आती है? कभी कभी क्वेश्चन मार्क के पास में जाते हैं, ये क्वेश्चन, क्योंकि बाबा ने पहले भी कहा था, क्या कहा था? वाई वाई नहीं करो, क्योंकि क्यों क्या कैसे के क्वेश्चन से वाई आती ना, क्या करो? फ्लाई या वाह वाह बाबा, वाह वाह करो, फ्लाई करो, वाई वाई नहीं करो। वाई वाई करना जल्दी आता है ना। तो बाबा कहे जब भी वाई आवे तो उनको वाह वाह कर दो। कोई भी बात, कोई कुछ भी करता है कहता है वाह ड्रामा वाह, यह क्यों क्या के प्रश्न से दूर हो जाओ। आगे बाबा कह रहे हैं बाबा ने देखा, बाबा कह रहे हैं एक बात बताना चाहते हैं, जो परिवर्तन की बात है ना, तो बाबा ने कहा जो आजकल रिजल्ट में चाहे विदेशी हो चाहे इंडिया वाले हों, दोनों तरफ एक बात की लहर है। क्या लहर है? चाहिए 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 चाहिए। तो बाबा कहते हैं जो मैं सोचता हूँ वो क्या होना चाहिए, जो मैं बोलता हूँ वो होना चाहिए। ये चाहिए चाहिए का जो संकल्प है ना, बाबा ने बाबा ने कहा
कि ये वेस्ट थॉट वेस्ट बेस्ट नहीं बनने देता। जो वेस्ट है ना वो बेस्ट नहीं बनने देता, क्योंकि चाहिए चाहिए से अगर नहीं होएगा तो वेस्ट थॉट ही चलेंगे ना, वो मैं बेस्ट नहीं बनने देता। तो यहाँ बाबा ने यही कहा कि बाप दादा सभी के वेस्ट का चार्ट थोड़े समय का बाबा ने नोट किया, चेक किया, क्योंकि बाबा के पास बड़ी पावरफुल मशीनरी है, बाबा चेक कर सकते हैं ना। बाबा ने देखा मेजोरिटी का वेस्ट संकल्प सारे दिन में बीच बीच में चलता है, और वे संकल्प का जो वजन है ना वो भारी होता है। ये हमें भारी कर देता है, दिमाग भी भारी कर देता है, पुरुषार्थ को भारी कर देता है, बोझ है ना, तो वह अपनी तरफ खींचता है। तो बाबा ने इसकी युक्ति बताई। शुभ संकल्प जो स्व उन्नति की लिफ्ट है, सीढ़ी नहीं लिफ्ट है, सीधी ऊपर ले जाती है, लिफ्ट है, यह कम होने के कारण मेहनत की सीढ़ी होती है। तो बाबा ने ध्यान खिंचवाया कि हम ना शुभ संकल्पों की खान बन के रहें, और दो शब्दों को बाबा ने कहा याद करने के लिए कहा, अमृत वेले से रात तक संकल्प करें, संकल्प में भी, बोल में भी, कर्म में भी, कार्य में प्रैक्टिकल में लाओ। जो मुरली का थीम भी है ना, क्या ये दो शब्द हैं, स्वमान और सम्मान। अर्थात बाबा ने इतने अच्छे अच्छे जो सम्मान दिए हैं इन महावाक्यों में भी, या रोज हमें देते हैं, उनकी स्मृति में रह करके दूसरे को सम्मान की दृष्टि से देखना है। वहां प्रकाश स्तंभ के ऊपर प्रकाश मणि राधिका लिखा भी हुआ है ना कि जो सम्मान मेरा सम्मान देंगे तो फरिश्ता बन जाएंगे। तो हमें हर एक को सम्मान देना है। तो आगे बाबा ने इसका विस्तार हमें बताया प्रैक्टिकल में। सम्मान में स्थित होना और दोनों का बैलेंस चाहिए। बैलेंस अर्थात खाली सम्मान नहीं, सम्मान भी देना है, अर्थात दूसरे को भी उसी दृष्टि से देखना है, उससे ऊंची दृष्टि से देखना है। क्योंकि जब हम शांति अपना कोई भी सम्मान लेते हैं तो उसको भी उसी भगवान का बच्चा, चाहे वह ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, उसको कोई हीन भावना से या किसी भावना से नहीं देखना, उसी भावना से देखना है, उसी ऊंची दृष्टि से देखना है। यहाँ बाबा ने एक और बताया हमें, हाँ, इन दोनों का बैलेंस होना चाहिए। और बाबा ने कहा कि कभी कभी सम्मान देने में कमी हो जाती है, ऐसे नहीं कि कोई सम्मान दे तो मैं दूं, नहीं, मुझे दाता बनना है। शिव शक्ति पांडव सेना दाता के बच्चे हैं, वह दे तो मैं दूं, ये बिजनेस हो गया, दाता नहीं हुआ। हम बिजनेस करने नहीं आए, दाता कभी लेवता नहीं बन सकता। आगे बाबा ने विधि बताई, अपनी वृत्ति और दृष्टि में ये लक्ष्य रखो, मुझे औरों को नहीं, मुझे सदा हर एक के प्रति और सर्व के प्रति, चाहे अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो, अज्ञानियों के प्रति फिर भी शुभ भावना रखते हो। लेकिन ज्ञानी, हाँ, बाबा ने कहा औरों के प्रति तो अज्ञानियों के प्रति शुभ भावना रखते हो, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा के आपस में हर समय शुभ भावना शुभ कामना रहे। अटेंशन प्लीज। वृत्ति ऐसी बन जाए, दृष्टि ऐसी बन जाए, बस दृष्टि में जैसे स्थूल बिंदी, कभी बिंदी गायब होती है क्या? बाबा बिंदी की बात करते हुए आंखों की, उस बिंदी की भी बात करें, आंखों में अगर बिंदी गायब हो जाए तो क्या बन जाएंगे, देख सकेंगे? ऐसे आंखों में बिंदी है, ऐसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया। वैसे आत्मा अर्थात बिंदी नानों में समाई रहे, अर्थात किसी को भी देखना है आत्मिक स्थिति में रहते हुए, आत्मा देखते हुए देखना है। ऐसे ही बाबा ने कहा कि ऐसे आत्मा वह बाप की स्मृति की बिंदी वृत्ति से दृष्टि से गायब नहीं हो। आत्मा की बिंदी हो अर्थात आप बिंदी और बाबा कभी गायब ना हो। जैसे फॉलो फादर करना है ब्रह्मा, हाँ, जैसे बाप की दृष्टि और वृत्ति में हर एक बच्चे के लिए सम्मान है, सम्मान है, ऐसे ही अपनी दृष्टि वृत्ति में सम्मान और सम्मान रहे। बाबा कैसे देखता है बच्चों को, कितनी ऊंची दृष्टि से देखता है, हम क्या हैं कैसे नहीं। बाबा कैसे देखता है, सम्मान देने में मन में आता है कि यह बदल जाए, यह नहीं करे, ऐसा करे, शिक्षा से कोई काम नहीं होगा। सम्मान दो तो मन में संकल्प रहता है यह हो यह बदले ना। बाबा ने कहा वृत्ति से बदलेंगे, बोलने से नहीं बदलेंगे। ट्रिपल अंडरलाइन करें, अपने आप 2-3 बार दोहराएं कि वृत्ति से बदलेंगे, बोलने से नहीं बदलेंगे, शिक्षा से नहीं बदलेंगे। आगे बाबा ने क्या कहा, तो क्या करेंगे, सम्मान और सम्मान दोनों याद रहेगा।
दोनों याद रहेगा, सम्मान देना और सम्मान लेना। बाबा ने कहा, अब आप देखो कितना प्यारा स्लोगन भी है, किसी को मान देना समझो माननीय बनना। हे माननीय आत्माओं, क्या कह रहे हैं बाबा? आत्मिक प्यार की निशानी है दूसरे की कमी को अपनी शुभ भावना शुभकामना से परिवर्तन करना। कहा ना बाबा ने, पहले संदेश में भी कहा ऐसा। आगे बाबा ने क्या कहा कि आज के समय अनुसार वर्तमान समय अपना रूप मर्सीफुल बनाओ। हे रहम दिल मर्सीफुल आत्माओं, बाबा कह रहे हैं हमारा स्वरूप मर्सीफुल बनाओ। क्योंकि पिछले महावाक्यों में भी बाबा ने याद कराया था ना, हे पूर्वज आत्माओं, हे पूज्य आत्माओं। तो यहाँ उसी एंगल से कह रहे हैं कि मर्सीफुल लास्ट जन्म। हाँ, बाबा क्या कह रहे हैं, हमारा लास्ट जन्म में आपके चित्र, जड़ चित्र मर्सीफुल भक्तों पर, मर्सीफुल बन भक्तों पर रहम कर रहे हैं। आ जाओ पूज्य स्थिति में। जब चित्र इतने मर्सीफुल हैं तो चैतन्य क्या होंगे? चैतन्य तो रहम की खान है। आ गई नशे की पॉइंट। हे रहम दिल चैतन्य पूज्य स्वरूप रहम की खान, रहम की खान बन जाओ। जो भी आवे रहम, यही प्यार की निशानी है। बाबा ने क्या कहा, प्यार मतलब रहम दिल करना ही है, बनना ही है। बाबा क्या चाहते हैं? हम पूछते हैं ना, बाबा हमें बताओ क्या करें। बाबा ने आंसर दे दिया, बच्चे क्या कर रहे हैं। आगे बाबा सेवा के बारे में बात करें, सेवा की वृद्धि अच्छी हो रही है देश विदेश में। आपको क्या करना है? बाबा कह रहे हैं ऐसा कोई निमित्त आत्मा बनाओ जो कि विशेष कार्य करके दिखाए। ऐसा कोई सहयोगी बन जाए जो अब तक आप चाहते हो। हम क्या चाहते हैं? करके दिखावे। प्रोग्राम बहुत कीजिए कि अच्छे किए, बाबा कह रहा है उसकी बहुत बहुत बधाई। बाबा नवीनता चाहते हैं। क्या नवीनता चाहते हैं? कि आपकी तरफ से आपके समान बाप को प्रत्यक्ष करें। क्या निकले उनके मुख से? परमात्मा की पढ़ाई है। मुख से निकले बाबा बाबा शब्द निकले। अब स्पेशली जो रिलीजियस कॉन्फ्रेंसेस या प्रोग्राम आते हैं ना, साधु संत तो कहने लगे कि यही एक ऐसी संस्था है जो कुछ विश्व का परिवर्तन कर सकती है और यही भगवान के महावाक्य हैं। यही कहा सहयोगी बनते हैं। लेकिन एक बात जो हो रही है कि यही एक है, यही एक है, एक है। आवाज फैले, क्या एक है? शिव बाबा एक है, परमात्मा यही है, यही है, यही है। आगे क्या बताया बाबा ने? ब्रह्मा कुमारी काम अच्छा कर रही है, कर सकते हैं, यहां तक तो पहुंच गए। परमात्म ज्ञान है, बाप को प्रत्यक्ष करने वाला बेधड़क होके बोले। आप बोलते हो परमात्मा कार्य है, परमात्मा का कार्य है, लेकिन वह कहें, जब दूसरे कहें ना कि जिस परमात्मा बाप को पुकार रहे थे वह अनुभव करा, अभी वह अनुभव कराओ। हमारी ये ड्यूटी है, यह अनुभव कराएं कि जिस अल्लाह ईश्वर खुदा को बुला रहे थे, गॉड को बुला रहे थे, उसका अनुभव कराओ। ये हमारी ड्यूटी है। जैसे आपके दिल में हर समय क्या है? बाबा बाबा बाबा। ऐसे कोई ग्रुप निकालो। अच्छा क्या कर सकते हैं? परिवर्तन हुआ। लेकिन लास्ट परिवर्तन क्या है? एक है, एक है, एक है। बाबा कहते हैं हट्टी तो एक है, ये होना है। ऐसा हमें पुरुषार्थ करना है। बाबा ने आगे बड़ी राज की बात कही, यह कब होएगा? जब ब्राह्मण परिवार एक रस स्थिति में हो जाए। अब स्थिति बदलती रहती है। एक रस स्थिति एक को प्रत्यक्ष करेगी। अंडरलाइन, एक रस स्थिति एक को प्रत्यक्ष करेगी। बाबा कह रहे हैं ठीक है ना, देश विदेश के कोई भी हो, एग्जाम्पल बनो सम्मान देने में, सम्मान में रहने में एग्जाम्पल बनो। नंबर ले लो चारों ओर। जैसे मोहजित परिवार का दृष्टांत देते हैं ना, चाहे चपरासी हो, कोई भी हो, सब एक है। ऐसे हर देश में एक रस एक मत सम्मान में रहने वाले, सम्मान देने वाले, इसमें हमें नंबर एक लेना है। ऐसे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को हम सब की तरफ से याद प्यार नमस्ते और शुक्रिया।
आज के वरदान में एक दो बड़ी गहरी बातें हैं, वो हम ले लेते हैं कि बाबा ने कहा जो रोज अमृत वेले बाप से सर्व संबंधों का सुख लेकर के औरों का दान करो, सर्व सुखों के अधिकारी बन औरों को कराओ। दूसरा बाबा ने कहा जब भी कोई काम है उसमें साकारी याद ना आए, पहले बाप की याद आए, क्योंकि सच्चा मित्र वही है। सच्चे साथी को साथ लेंगे तो सहज सर्व से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे, और सर्व संबंधों में हर कर्म में एक बाप को याद करेंगे तो सहज ही निर्मोही बन जाएंगे। ऐसे बाबा ने कहा कि किसी का एक तरफ लगाव झुकाव नहीं रहता, इसलिए माया से हार भी नहीं हो सकती। तो ऐसे हम बाबा को बाबा बाबा करते रहे। बाबा एक बाबा ही संसार है, बाबा में ही सब कुछ है, बाबा के लिए सब कुछ है। तो जो हम इतना अभ्यास होएगा, इतना एक बाबा करेंगे, बाबा की याद आएगी, तो हम सब के बाद अनुभव होंगे, तो अपने आप मददगार बाबा भेज देता है। उसकी एक भुजाएं नहीं है, हजार भुजाएं नहीं है, लाखों भुजाएं नहीं है, उसके पास तो पदम सोर्स है, किसी को भी कहीं भी किसी का काम करा सकता है। तो इसलिए एक बाप और दूसरा ना कोई। और दूसरा एक अव्यक्त इशारा में बड़ी सुंदर बात इसलिए मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। बाबा ने कहा सत्यता और सभ्यता। कहते हैं सत्य तो चलो, पर सभ्यता जरूरी है। अर्थात सभ्यता का मतलब है सत्य बात में हम मन में वो पीस का लेवल, वो लव का लेवल, वो रूहानी शक्ति का लेवल, उसमें कहीं कमी ना आए, अर्थात रॉयल्टी भी साथ रहे। तो यही एक बात है ना इसमें, कि दादी जी कहा करते थे ना जिद करना है ना सिद्ध करना है, बस बाबा बाबा करना है। ओम शांति। शुक्रिया सभी का। अब हम सभी अपने अपने पॉइंट 1 मिनट मीठे बाबा को मेरा बाबा दिल में 5 बार कहेंगे, दिल में, और फिर बाबा को वो प्रश्नों को लेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सभी प्रभु नूरों का स्वागत है। पहला प्रश्न हमारी सुरेश बहन जी और रितु बहन जी से है। आप भी अपने भाग्य के चमकते सितारे को देख रहे हैं, इसको स्पष्ट कीजिए। ओम शांति। शुक्रिया बाबा की मुरली का, बाबा के लव लेटर का, पढ़ने सुनने वालों का, सभी का बहुत शुक्रिया। बाबा ने कहा है कि तुमने अगर एक को प्रत्यक्ष करना है तो एक रस स्थिति तो पहले बनानी पड़ेगी, तभी वो प्रत्यक्ष हो पाएगा। फिर आगे बाबा ने इतना अच्छा हमारे को एक स्लोगन दिया है कि स्वमान में रहेंगे तो सम्मान दो, सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा, इसलिए सम्मान में रहो, मीठे प्यारे बनकर रहना है। बहुत सुंदर हमारा क्वेश्चन है और बहुत ही सुंदर आगे उसका आंसर बाबा ने दिया। बाबा कहते हैं हर बच्चे के मस्तक में 3 भाग्य के सितारे चमकते हुए देख रहे हो। बहुत सुंदर बात है ये। एक परमात्मा पालन का भाग्य, दूसरा परमात्मा पढ़ाई का भाग्य, और फिर परमात्मा के वरदानों का भाग्य। ये 3 सितारे हमारे भाग्य के सितारे हैं और हमारे मस्तक पर चमकते रहते हैं। फिर बाबा ने कहा मस्तक के बीच में देख रहे हो, तो अपने भाग्य के चमकते हुए सितारों को तुम देखते हो, दिखाई देते हैं कि नहीं देते हैं? तो फिर बाबा कहते हैं अगर ये दिखाई देते हैं तो तुम्हारे भाग्य के सितारे सारे विश्व में चमकेंगे, औरों को भी चमकते हुए दिखाई देंगे। ऐसे बन जाओ तुम, अपने सितारों को खुद भी देख पाओ, दूसरे भी देख पाए। इतने तुम भाग्यशाली बन जाओ, इतने तुम्हें बाबा के साथ लगन हो जाए, इतनी श्रीमत पर चलो कि तुम अपने सितारों को देख सको
और ये भाग्य के सितारे तो सभी के मस्तक में चमक रहे हैं, बाबा को दिखाई दे रहे हैं। भाई ये 3 सितारे जो है ना, ये सबके बाबा को दिखाई दे रहे हैं। फिर वो कहाँ कहाँ चमक रहे हैं और कहीं कहीं अंतर भी आ जाता है। वही बाबा ने पहले बता भी दिया कि भाई जो अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखते हैं, अपनी दृष्टि वृत्ति को सही रखते हैं, उनके ये सितारे मस्तक पर चमकते हैं और कहीं अंतर आ जाता है। नंबरवार तो बाबा ने बता ही दिया, हर मुरली में आता ही है भी नंबरवार है। कोई की चमक बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है, इतनी होती है कि दूर से ही चेहरे से भी पता चल जाता है भाई यहाँ तो कोई नूर है, नूरानी चेहरा है, नूरानी दृष्टि है। तो फिर बाबा ने कहते हैं और कोई फिर चमक में मध्यम भी है। हर तरह के बाबा के बच्चे हैं और हर तरह के बात मस्तक में सितारे चमक रहे हैं। आगे दूसरी बहनें बताएंगी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार। हाँ जी, ओम शांति। बहुत अच्छा बताया सुरेश बहन ने कि बाप दादा जो हर एक के बच्चे के मस्तक में 3 भाग्य के सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। बाबा तो हमेशा हमें मस्तक में देखते हैं, शरीर थोड़ा देखते हैं। तो एक परमात्मा पालना का भाग्य है, बाबा से हमें पाला मिल रही है भगवान से, और परमात्मा पढ़ाई भी भगवान में पढ़ा रहे हैं, और परमात्मा वरदान भी हमारा भाग्य है क्योंकि सुबह अमृत वेले बाबा हमें वरदानों से झोली भरते हैं। तो ऐसे 3 सितारे सभी के मस्तक पर बाबा सभी पर मस्तक पर देख रहे हैं। और फिर बाबा कह रहे हैं कि ऐसे श्रेष्ठ भाग्य के सितारे जो है ना सारे विश्व में और किसी के भी मस्तक में चमकते हुए नहीं नजर आएंगे, क्योंकि जो हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा ने हमें चुना। तो भगवान ने हमारी कोई विशेषता देखी है, तभी तो कह रहे हैं ना कि किसी के विश्व में किसी के मस्तक पर भी नहीं देखा था जो बाबा के बच्चों में दिखाई दे बच्चों। तो बाबा कह रहे हैं ये सभी के मस्तक में चमक रहे हैं, लेकिन चमक कहाँ कहाँ नहीं पड़ रहा है। मतलब किसी की चमक शक्तिशाली है, किसी की चमक मध्यम है, जैसे जैसे। फिर बाबा कह रहे भाग्य सभी बच्चों को एक समान दिया है। जैसे पढ़ाई है, मुरली हुई पढ़ाई है, वरदान सबको एक जैसा दिया है, सारे विश्व के कोने। और अमृत वेले का समय भी सबका अपना अपने देश के हिसाब से, और वरदान भी एक ही है, स्लोगन भी एक है, सब चीज एक है, एक जैसा दिया बाबा ने। लेकिन फर्क कहाँ होता है कि बाबा कह रहे हैं कि फर्क होता है, फर्क लंदन अमेरिका में नहीं होता है। तो क्यों होता है? बाबा कह रहे हैं कि अमृत वेले की पालना चारों ओर बाप दादा एक ही करते हैं। अमृत वेले सब बच्चों को वरदान देते हैं बाबा, निरंतर याद की विधि भी सबको एक ही मिलती है। फिर बाबा कह रहे अंतर इसलिए आ जाता है क्योंकि अपना अपना पुरुषार्थ है सबका, अपनी अपनी मेहनत है, उसके हिसाब से बाबा पर रितु बहन जी आप तो चमक का आनंद लो और चमक देखो। हाँ जी। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, अगला प्रश्न हमारे प्रिय अशोक भाई जी और रानी बहन जी से है। विधि 1 सिद्धि की प्राप्ति में अंतर क्यों, कारण और निवारण स्पष्ट करना जी। ओम शांति। बहुत सुंदर महावाक्य, बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाए, शुक्रिया बाबा। अभी जैसे बहनों ने बता दिया कि पढ़ाई एक, भाग्य विधाता ने भाग्य तो सबको एक समान दिया, किसी को स्पेशल नहीं दिया। पालना भी सबको एक जैसी, अमृत वेले से लेकर रात के सोने तक की। पढ़ाई भी एक ही, कि ये नहीं दादी दीदियों को कुछ और पढ़ाया, बच्चों को कुछ और पढ़ाया, नहीं। अमृत वेले से लेकर जो वरदान स्लोगन दिए वो भी सबको एक जैसे ही दिए। पूरे विश्व के कोने कोने में एक ही पढ़ाई है। कमाल है ये मुरली की। फर्क केवल इतना आता है, जो याद की जो विधि होती है वो अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार होती है। बाबा ने तो विधि बता दी है कि विधि, यथार्थ विधि याद करने की, याद की यात्रा कैसे करनी है। उसमें जो है अंतर वहां पड़ जाता है कि जो विधि है उसमें नंबरवार आ जाता है। जब विधि में नंबरवार आ जाता है तो सिद्धि की प्राप्ति में भी अंतर पड़ जाता है। एक क्लास में 40 बच्चे होते हैं, उसमें गिने चुने एक फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पहले ही आते, बाकी तो 38 39 40 भी बन जाते हैं। लेकिन क्यों? टीचर तो एक ही थी, पढ़ाई भी एक ही थी, सब क्लास में भी अटेंड। जिसने जैसे जैसे अटेंशन दिया, जैसे जैसे उसको स्वीकार किया, पढ़ाई को अपने अंदर मंथन किया, उस अनुसार उसको रिजल्ट मिलता है। यहाँ भी वैसी ही बात है। बाबा ने जब को पढ़ाई पढ़ा दी, हम उस पालना को कितना यथार्थ रीति याद करते हैं, कितने दृढ़ संकल्प से करते हैं, कितना दृढ़ निश्चय से करते हैं, इस पे जो है हमारी याद की यात्रा निर्भर करती है। और उसी से हमारी सिद्धि की जो प्राप्ति है उसमें भी अंतर पड़ जाता है।
बाबा तो प्यार में जो है सबको जो है लास्ट नंबर वाले को भी जो है फर्स्ट नंबर की जगह देता है, उसमें भी कहता है कि मेरा बच्चा फास्ट से फर्स्ट बन जाए। क्यों? ये विशेष पालना जो हर बच्चे को मिलती है। और जो कारण है, जो कारण यही है कि हमारा अलबेलापन, हमारी निरंतर याद की विधि जो है, यथार्थ की विधि में उसमें ही है। और उसका जो है निवारण केवल बाबा ने सबसे पहले अपने हेडिंग में बता दिया कि अपने स्वमान में रहो और सबको सम्मान दो। क्योंकि जब स्वमान में रहे तो वृत्ति दृष्टि कृति में कहीं भी भेदभाव नहीं होगा, यथा श्रीमत पर चलेंगे। और जब स्वमान में रहेंगे तो हमारी जो है बाबा के साथ डायरेक्ट तार जुड़ी हुई होगी। तो उसमें फिर जो है सिद्धि की जो विधि जो सेम है, तो उसमें जो है सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। सदा स्वमान में रहें। और क्या दूसरी बात जो है कि मुझे दाता बनना है। बाबा ने एंड में सबसे बहुत अच्छी चीज बताई थी कि दूसरे दे या न दे मुझे उससे फर्क नहीं, मैं दाता का बच्चा हूँ। कोई क्या करे, मुझे दे या नहीं, नहीं, मैं दाता का बच्चा हूँ, मुझे ही देना है। जब इस तरह के जो हम अपने स्वमान को ले, मैं दाता का बच्चा हूँ, तो जो ऐसे स्वमान में रहेंगे तो सिद्धि प्राप्ति हुई पड़ी पड़ी है। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। वेलकम अभी जी। ना हाँ जी, ये बलविंदर बहन और रानी बहन ना सेंटर पे सेवा कर रहे हैं, तो वो तो आज अटेंड नहीं कर पाएंगे जी जी जी, जी। बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर अशोक भाई जी। वैसे तो महावाक्यों में आज जो जो भी शिक्षाएं हमें दी हैं वो सारी ये विधियां ही हैं। जैसे बाबा ने सेकंड में फुल स्टॉप लगाने की बात करी, बाबा 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 को यूज करने की बात करी, सारी बातें विधियां ही हैं। बहुत सुंदर भाई जी, थैंक यू वेरी मच। अगला प्रश्न ले लेते हैं हमारी मीतू बहन जी और रेनू बहन जी से। दिल से मोहब्बत से कहो मेरा बाबा, तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। ओम वेलकम। शांति। थैंक यू विजय भाई जी, इतना सुंदर क्वेश्चन दिया ना। आज जब मैं मुरली पढ़ रही थी तो मुरली में जब ये लाइन आई ना, दिल से मोहब्बत से कहो मेरा बाबा, तो ये मुझे इतनी टच की ये लाइन कि मैंने इसका स्टेटस लगा लिया, अपने अपलोड कर लिया व्हाट्सएप पे। और जैसे स्टेटस लगाने के 5 मिनट्स के बाद शाम को सेंटर पे जब मैं यही लाइन सुन रही थी, तो मुझे यही लगा कि देखो अभी अभी मैंने यही लाइन जो है मुझे इतनी अपील की, मैंने स्टेटस लगा लिया और फिर उसके 5 मिनट्स के बाद मैंने क्वेश्चन रीड किया अपना जो आपने भेजे। और मैं इतनी हैरान हुई और मुझे इतनी खुशी हुई कि देखो वही क्वेश्चन आ गया जो मेरे को इतना पसंद आया और मैंने अभी भी स्टेटस पे लगाया। तो यही तो दिल का सौदा है ना, बाबा से हमने कोई जबान का सौदा नहीं किया है। तो दिल का सच्चा सौदा है तो दिल से ही दिल को राह भी मिलती है। तो जैसा संकल्प किया और वही हमने जो स्टेटस लगाया वही मेरा क्वेश्चन आ गया। आई वॉज रियली सरप्राइज एंड वेरी हैप्पी, फेल्ट सो हैप्पी। वो कहते हैं ना कि जो इस पर मुझे ये वाला गीत भी याद आ रहा था कि जी कर रहा है आप पे ये जानवर दो, दो आंखों से मैं आपको इतना निहार लूं। फिर इसमें एक लाइन आती है कि मैं कैसे कह दूं आपको उस चांद सा हंसी, वो आपसे ही मांगता खुद अपनी चांदनी, उस चांद को ही तोड़कर आपके चरणों में वार दूं, जी कर रहा है आप पे ये जान वार दूं। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। बहन ये पता है क्यों हुआ? क्योंकि हाँ विजय जी। भाई ने प्रश्न नहीं भेजे हैं, ये गॉड्स प्लान है, ये हाँ डिवाइन जी प्लान भाई चल जी। रहा है। सबको हाँ जी। डिवाइन प्लान चल रहा है। तो जी ये भाई जी, डिवाइन थैंक यू। प्लान सोचते ही ये बाबा की विधि हमें हर जगह पे फुल स्टॉप बिंदी लगाने में हाँ मदद जी। करती है। थैंक यू थैंक यू बाबा। सो मच। थैंक थैंक यू, यू बहन, बाबा। थैंक यू, शुक्रिया। हाँ जी रेनू बहन जी, आपका स्वागत है। हाँ जी, ओम शांति जी। बाबा ने कहा कि सभी बच्चों का बाबा से प्यार है और बाबा का भी सभी बच्चों से प्यार है। सभी मेरा बाबा कहते हैं और बाबा भी मेरे बच्चे कहते हैं। तो जब दिल से मेरा बाबा कहते हैं तो मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो मोहब्बत में बदल जाती है और बाबा के पास भी आवाज पहुंच जाती है, जिससे बाबा एक्स्ट्रा मदद भी देते हैं। लेकिन इसके लिए बाबा ने कहा कि ये दिल का सौदा है, जुबान का नहीं। तो दिल से जब सौदा करोगे तो प्राप्तियां ही प्राप्तियां होंगी और उन प्राप्तियों को देख के भी परमात्म प्यार में भी बच्चे जैसे दूर दूर से भागे भागे आते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं सबसे दूर देश से तो बाप दादा आते हैं और बाकी बच्चे तो इसी दुनिया से आते हैं।
और परमात्म प्यार में ही बच्चे दूर दूर से भाग भाग कर बाबा से मिलने के लिए अपने घर मधुबन में भी पहुंचते हैं और मिलन मनाते हैं। तो सदा परमात्म प्यार में उड़ते रहो, परमात्म प्यार में पलते रहो, यही बाबा कहते हैं। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर बहन जी। अगला प्रश्न है, डबल विदेशियों को देख बाप दादा विशेष खुश होते हैं, स्पष्ट करना जी। कविता बहन जी, अगर कविता बहन जी नहीं है तो कोई भी बहन जी इसका या भाई जी आंसर दे सकते हैं। जी ओम शांति। बहुत ही सुंदर मुरली है, बहुत अच्छे से बताया आपने। बाबा जो है डबल विदेशियों को देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा कि भारत में तो भारतवासियों के लिए बाबा आया है, वो इसलिए सदा इस नशे में रहते हैं। लेकिन डबल फॉरेनर से प्यार बाबा कह रहे हैं इसलिए है क्योंकि उनका कितना डिफरेंट कल्चर है। हम लोगों को तो पाठ पूजा भक्ति फिर भी हम करते थे, तो हम लोगों को इतना मुश्किल नहीं हुआ। उनका कल्चर तो टोटली डिफरेंट था, सब कुछ डिफरेंट, खान पान व्यवहार सब कुछ। तो इसीलिए बाबा जो है उनको देखकर खुश होते हैं कि उन्होंने अपना कितना अपने आप में चेंज किया है। देखो उनकी ड्रेस भी कितनी डिफरेंट होती, लेकिन अभी जो फॉरेनर्स बाबा के बच्चे बन जाते हैं, साड़ी पहन के एकदम तेल लगा के बालों में गुत करके खड़े होते हैं, जो कि उनके लिए कितना वो डिफिकल्ट है। तो उन्होंने रशियन भी हिंदी में गीत गाते हैं। हाँ जी बिल्कुल। और मतलब पूरा वैसे ही बालों में तेल लगा के चोटी करी होती है उन्होंने, कितनी बड़ी बात है ये। तो मतलब वो सचमुच जिस चीज को अपनाते हैं ना, फुल्ली अपनाते हैं, दिल से अपनाते हैं। तो वही बाबा कह रहे हैं, इसलिए बाबा जो है ना डबल विदेशियों को देख के बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो अपना पूरा उन्होंने ब्राह्मण कल्चर को अपना लिया है। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि सबसे दूर देश से तो मैं ही आता हूँ, परम धाम से आता हूँ आकारी तन में। तुम तो इतनी दूर से नहीं आते हो, विदेशियों को बाबा बोल रहे थे। और बाबा ने कहा कि जो प्यार में तो सभी पास हैं, सब बाबा से बेहद प्यार करते हैं। बाबा कह रहे हैं 100% पास है, चाहे भारतीय है चाहे विदेशी है। तो उसके लिए बाबा ने फिर कहा कि सबसे, लेकिन भारत वालों को बड़ा भाग्य मिला है। तो फिर बाबा ने कहा इस भारत को तो सबसे बड़ा भाग्य मिला है कि बाप भारत में आया है। इसमें बाप को अमेरिका पसंद नहीं आई, क्योंकि बाबा भारत में ही आया है। गायत्री बहन बैठी थी सामने, उनसे बाबा बात कर रहे थे कि चाहे इतना दूर होते हुए भी प्यार बहुत ज्यादा है उनका, क्योंकि प्रॉब्लम बाबा कह रहे हैं उनको आती है, लेकिन बाबा बाबा कह के मिटा देते हैं। और ये कितनी सच में हम सबका भी अनुभव है कि बड़ी से बड़ी समस्या आती है और हम सबके मुख से क्या निकलता है, बाबा बैठा है, बाबा बैठा है, सब हो जाएगा। और सच में हो जाता है, वो बड़ी बात भी छोटी हो जाती है। तो बाबा ने यहाँ इस प्रकार विदेशियों की बहुत वो महिमा करी है। ओम शांति। बहन जी अगला प्रश्न भी आपका है। हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न में बाबा ने बोला है कि वर्तमान समय के प्रमाण बाप दादा क्या चाहते हैं। बाप दादा चाहते हैं कि हमें स्वयं में परिवर्तन करना है। उसकी शक्ति जो है ना, बाबा ने कहा स्वयं को परिवर्तन करने की शक्ति की जो परसेंटेज है ना, वो हमारे में अभी बहुत कम है। तो बाबा चाहता है कि हमें स्वयं को परिवर्तन करना है, उसकी शक्ति को बढ़ाना है, उस स्व परिवर्तन को तीव्र गति से बढ़ाना है। बाबा ने कहा कि अभी जो है ना, ऐसी तीव्र गति हो जैसे कि बिंदी लग जाए। माना कोई भी बात आए, इमीडिएटली हम उसको एक्सेप्ट कर ले और अपने आप को चेंज भी कर ले, एकदम फुल स्टॉप बिंदी। तो इससे क्या होता है कि हमारी बहुत सी समस्याएं जो है ना ऐसे ही टल जाती हैं। वही बाबा ने बताया है कि स्व परिवर्तन की शक्ति बहुत तीव्र करो। और यहाँ पे बाबा ने कहा है कि स्पेशल अंडरलाइन, स्व शब्द को अंडरलाइन करना, दूसरे को नहीं देखना, स्वयं को परिवर्तन करना है। और संस्कार परिवर्तन का भी बाबा कह रहे हैं कि तुमने वर्ष मनाया है, बिल्कुल सही बात है। जब तक संस्कार परिवर्तन नहीं होंगे, बाबा ने कहा संसार नहीं परिवर्तन हो सकता। क्योंकि एक एक आत्मा, जब हम गिरावट में आए तो एक एक गिरते गए, तो गिरते गिरते यहाँ पहुंच गए। तो ऐसे ही जितना हम अब अपने आप के संस्कारों को परिवर्तन करते जाएंगे एक एक आत्मा, तो वो स्वर्णिम संसार बस आया कि आया, वो अब
रुकने वाला नहीं है। बस बाबा ने यही कहा है कि संस्कार परिवर्तन करने हैं, उसकी गति फास्ट करनी है। उसके लिए बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया कि फॉरेनर्स कितना फास्ट चलते हैं। इसमें अब कोई कॉमन बात नहीं है। बाबा ने कहा स्व परिवर्तन की रफ्तार को फास्ट करो, तेज करो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति, थैंक यू वेरी मच। इसका मतलब तो ये रिजल्ट आया कि सत्युग आने के लिए हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ सब खुद को बदलना है। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अगला प्रश्न ले लेते हैं। जब वाई आवे ना तो उसको वाह वाह कर दो, उदाहरण सहित स्पष्ट करना जी। रमणी भाई जी, प्रीति बहन जी। ओम शांति। थैंक यू विजय भाई, थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर। तो जिस तरह अनीता बहन ने बताया कि स्व परिवर्तन करना है, संस्कार परिवर्तन करना है और स्पीड तेज करनी है अपनी, तो इसमें बाप दादा तो यही चाहते हैं ना कि सिर्फ और सिर्फ सेकंड में बिंदी लग जाए। जैसे हम कभी भी कागज पेन पे बिंदी लगाते हैं तो कितना 1 सेकंड भी नहीं लगता। तो बाबा कह रहे उससे भी फास्ट है ना जो परिवर्तन है ना, वो है। उसमें भी अपने परिवर्तन में भी इतनी ही जल्दी बिंदी लगनी चाहिए। बाबा कह रहे बिंदी लगानी आती है, कहीं बिंदी लगाते लगाते क्वेश्चन मार्क तो नहीं लग जाता। तो बाबा कह रहे हैं जब अगर ऐसे क्यों क्या कैसे अगर ये बिंदी को क्वेश्चन मार्क में बदल देगा तो बाबा कहते हैं वाई वाई नहीं करो, फ्लाई करो या वाह वाह करो, करो या फ्लाई करो या उड़ जाओ, वाई वाई नहीं करनी है। बाबा कह रहे वाई वाई करना जल्दी आता है ना, तो इसकी जगह वाई आए ना तो उसको वाह वाह कर लो। तो वाह वाह कैसे करनी है? कोई कुछ भी करे, कोई कुछ भी कहे, जैसे मर्जी करे, जो मर्जी करे, वाह ड्रामा वाह, ये करना है। ये नहीं कि ये क्यों कह रहा है, ये क्यों कर रहा है, इसको ना करें, या ये ना सोचे कि ये करे तो मैं करूं। जैसे हम लौकिक में भी देखते हैं ना, कई बार हम किसी का बिहेवियर देख के सोचते हैं इसने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही क्यों। लेकिन बाबा कह रहे हैं कुछ नहीं करना, उस जगह पर ड्रामा अप्लाई करो, ड्रामा में इसका पार्ट ऐसा है, ये है, और आगे बढ़ो। तो वाई वाई ना करके वह ड्रामा वहां करते हुए हमें आगे बढ़ते चलना है। ओम शांति, थैंक यू। ओम शांति, थैंक यू प्रीति जी। इसमें ना 2 सीन सामने आ गए। एक तो ना एक बहन ब्रह्मा बाबा के होते हुए सामने आई कि बाबा दूसरी बहन ने तो मेरे नाक में दम कर रखा है। बाबा कहने लगे बच्चे तूने रानी बनना है? बाबा कहते जी मैंने रानी बनना है। तो बाबा ने कहा अगर उसको रानी नहीं बनना तो उसके पीछे क्यों लगी है? अर्थात एक्सेप्ट एज इट इज, बदलना मुझे है, फुल स्टॉप मुझे लगाना है, रहम दिल मेरे पे कोई करना है। और दूसरा सीन हमने ना जानकी दादी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड और गुलजार दादी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। गुलजार दादी ने तो खैर टोटली साइलेंस में सारा चलाया, अल्टीमेट चलता तो है ना सारा। और गुलजार दादी भी कहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में ध्यान देती थी, चला ना सब कुछ। हम ये ना सोचें करण करावना हार है, चलन चलावना चला रहा है। हमारा जितना साइलेंट का पार्ट होएगा, जितना साक्षी का पार्ट होएगा, उतना वो साथी रहेगा और हमें सारथी बन के चलाएगा। थैंक यू वेरी मच। अगला प्रश्न ले ले हमारी अर्चना बहन जी से और सुमन बहन जी से। वह 2 शब्द समान और सम्मान स्पष्ट करना जी। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली है, एक एक लाइन, एक एक जो समान स्टार्ट से लेकर एंड तक बहुत ही सुंदर मुरली है, धारण करने लायक। तो इसमें प्रश्न यही है कि 2 शब्द बाबा ने कहे हैं, स्वमान और सम्मान। बाबा अपने बच्चों को मेहनत करते तो देखना ही नहीं चाहते बिल्कुल। वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे जो हैं बोझ ना कुछ भी बने और वेस्ट थॉट बिल्कुल खत्म हो जाए। तो इसके लिए बाबा ने 2 शब्द कहे हैं, स्वमान और सम्मान। इस स्वमान में रहें और सम्मान सबको दें। अब स्वमान जो बाबा ने हमें रोज मुरलियों में इतने इतने सम्मान, इस मुरली में भी कितने सम्मान बाबा ने दिए हैं। तो स्वमान में रहेंगे तो बाबा के अगर स्वमान में हम रहते हैं ना, तो हम
जो व्यर्थ का मैं है ना, मान है, वो नहीं कभी आएगा। वो नहीं आएगा तो हमारा स्वमान और सम्मान का बैलेंस भी बना रहेगा, क्योंकि आत्मिक स्थिति रहेगी ना। बाबा को याद करेंगे, स्वमानों को याद करेंगे तो हमें सम्मान देना भी इजी हो जाएगा, और सम्मान दूसरों को देंगे तो बैलेंस भी रहेगा और हमें सम्मान मिलेगा भी। तो ऐसा कोई ना हो कि कोई सम्मान दे और मैं सम्मान दूं, ऐसा सोचना भी नहीं है, क्योंकि सम्मान देने में हमें कोई बिजनेस, बाबा ने कहा ये नहीं करना कि मैं दूं और वो मुझे वापस करे, क्योंकि हम बच्चे किसके हैं। रोज तो यही बाबा हमें दाता का, और कहता है फरिश्ते से देवता बना रहा है हमें, तो हमें देवता नहीं बनना है। अपनी वृत्ति और दृष्टि में लक्ष्य ही रखना है कि हमें बाबा के सम्मानों को याद रखना है। दाता के बच्चे हैं, आत्मिक स्थिति में रहकर, विश्व एक परिवार है, बाबा तो यही समझाता है। तो यही बाबा ने कहा है कि अपनी वृत्ति और दृष्टि में लक्ष्य को हमेशा याद रखना है, ये नहीं कि मैं दूं और मुझे वापसी में कुछ मिले। ऐसी भावना जो है बिल्कुल नहीं रखनी है। और ज्ञानी है चाहे चाहे अज्ञानी है, सबके लिए शुभ भावना रखनी है सबसे, और रहम दिल बनना है। बाबा ने कहा है वृत्ति ऐसी, दृष्टि ऐसी बन जाए कि सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना रहे। और जैसे बाबा ने कहा है कि इसके लिए बिंदी लगाना भी जो है ना, वो भी बहुत जरूरी है। जैसे आंख में बाबा ने कहा है कि आंख में अगर बिंदी नहीं है तो देखेंगे कैसे। तो उसी तरह से स्मृति की बिंदी भी बाबा ने कहा है, स्मृति स्वरूप बन जाएंगे तो स्मृति की बिंदी भी लगी रहेगी। और बाबा को फॉलो करना है, हमें फॉलो फादर करना है, तो स्वमान में रहना है, दृष्टि वृत्ति में भी, और सम्मान देना है सबको। ये कभी नहीं सोचना कि ये बदले तो मैं बदलूं, ये करे तो मैं करूं, ये शिक्षा बिल्कुल लेनी नहीं है। और अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बना के, वृत्ति को, दृष्टि को श्रेष्ठ बना के बाबा को फॉलो फादर करना है। और यही बाबा ने कहा है कि सम्मान, सम्मान जब हम दूसरे को देंगे ना, तो अपने आप माननीय हम खुद ही बन जाएंगे। और ये आत्मिक प्यार की निशानी है। दूसरों की कमी कमजोरी बिल्कुल नहीं निकालनी, और किसी में कमजोरी है भी तो ये बेहद की दृष्टि, बाबा कहता है ना, रखो, शुभ भावना रखो। ये बाबा का बच्चा है, ये भी आत्मा है। तो उसको जब हम मर्सीफुल होके, रहम दिल होके, प्यार से करेंगे, वृत्ति में प्यार से उसके साथ आएंगे, तो अपने आप वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि ज्यादा अगर हम उसको बार बार समझाने किसी को लगते हैं, तो ऐसे कोई बोलने से ठीक नहीं होता। हमारे प्यार से, शुभ भावना से वो जरूर ठीक होगा, ये पक्की बात है। बाबा ने ये कहा है कि जैसे चित्र भी, जड़ चित्र भी देखो कितने मर्सीफुल हैं, और हम तो चैतन्य बच्चे हैं, तो रहम की खान बनना है और बाबा को फॉलो करना है। तो इसी तरह से स्वमान और सम्मान दोनों का बैलेंस रखना है, और सबको सम्मान देना, एक एग्जाम्पल बनना है। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुमन बहन, बहुत सुंदर। इसमें ना छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, उसका कोई भी बिहेवियर हो, हमें उसको वैल्यू देनी है, उसको इम्पोर्टेंट समझना है। क्योंकि किसी को भी वैल्यू देंगे, इम्पोर्टेंट समझेंगे, तो अपने आप आज नहीं तो कल परिवर्तन होगा। क्योंकि लव का मतलब ही है केयर, लव का मतलब ही है क्षमा, लव का मतलब ही है रहम, लव का मतलब ही है सम्मान। बहुत सुंदर बहन जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अगला प्रश्न हम ले लेते हैं। अर्चना बहन जी हैं? चलो, हो सकता है बिजी होंगे। अगला प्रश्न हमारी रजनी बहन जी और रुम्मी बहन से है। सेवा के विषय में बाप दादा की प्रेरणाएं स्पष्ट करना जी। रजनी बहन जी जी आज वेलकम। थैंक यू जी। बहुत सुंदर मुरली और बहुत अच्छे ढंग से आपने भी एक्सप्लेन करी है। आज का एक एक शब्द जो है इतना, बाबा के हर शब्द अमूल्य ही हैं। जैसे अभी सुन रहे थे कि मोहब्बत से, प्यार से जब बाबा पुकारते हैं, बाबा बाबा करते हैं, तो वो अंदर से रूहानियत, वो चीज आने लगती है, वो नैनों में आती है, दिखती है, चेहरे पे दिखती है। और जब हम उसी के रस में डूबे रहते हैं,
उसी के ही बारे में हम सोचते हैं, उसी का ही बोला हुआ एक एक शब्द को याद करते हैं, तो ये वातावरण को भी इतना पावरफुल कर देता है कि वो ऑटोमेटिकली सेवा भी होती है। और बाबा ने ना एक शब्द बोला है कि एक रस स्थिति, जब हम भरपूर होते हैं ना तभी हम किसी को दे पाते हैं, सेवा भी तभी हो पाती है। तो बाबा ने ये विधियां जितनी भी हमें बताई है इसमें कि मेरे को करना है, मेरा बाबा है और मेरे को ही स्व परिवर्तन करना है। और जैसे जैसे हम जो करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो हमें चेंज जो होता है, जो हम करते हैं ना, उसको देख के बाहर के जितनी भी आत्माएं हैं वो अट्रैक्ट होती हैं। अब वो अट्रैक्ट होती हैं तो फिर उसके बाद से वो ऑटोमेटिकली फिर पूछते भी हैं, और फिर उस चीज को प्राप्त करने के लिए रास्ता भी पूछते हैं। और फिर वो अपने आप जो चीज अपने आप अंदर से उठ के आती है ना, उसको फिर कंटिन्यू किया जाता है। वो फिर सामने वाला कंटिन्यू करता है कि मेरे को चाहिए ये, क्योंकि ये इनको प्राप्तियां हुई हैं। वो प्राप्तियां दिखती है ना जब सबको, तो वो सारे उस प्राप्तियों को लेना चाहते हैं। तो वो उस तरह से एक सेवा हो जाती है बाबा की। और बाबा यही कहता है कि और उसमें फायदा मेरा भी है और सामने वाले का भी है। मैंने खुद अपना परिवर्तन किया, मैंने अपने संस्कारों को बदला, मैंने फुल स्टॉप लगाया, कैसे भी था। अपनी स्थिति को मैं जब डावाडोल नहीं करती हूँ तो किसको आनंद आया, किसको प्राप्ति, वो पहले मुझे हुई है। इसके बाद जो है मेरे आसपास के लोग हैं जितने भी हैं, उनको भी पता चलता है कि कैसी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, ये किस स्थिति में गुजर रहा है, उसमें से कैसी उसकी मनस्थिति है, कैसे उसका आचरण है, कैसे उसका बोल है, ये सारा जो है सेवा करा देता है। और वो एक रस स्थिति तभी बन पाती है जब हम बाबा से पूरी तरह से जुड़े हुए रहते हैं, अपने सम्मान में रहते हैं। और उसी के साथ साथ जब मैं एक रस स्थिति में हूँ तो वो प्यार, वो मिठास, वो ऑटोमेटिकली निकलती है। और वो सामने वाले को सम्मान मिलता है, प्यार मिलता है, वो एक अट्रैक्शन मिलती है, जिससे कि अपने आप से वो सेवा जो बाबा ने विधियां बताई हैं, ये उसी का रिजल्ट होता है कि वो बस सबको लगे कि हाँ यही है, इसी को एक को पकड़ते हैं, इसने जिसको पकड़ा हुआ ना, हमें भी उसी को ही पकड़ना है। तो इस तरह से बाबा ने आज हमें बताया कि जब हम इस तरह की स्थिति में रह के एक रस होते हुए, सम्मान में रहते हुए, दूसरों को सम्मान जब देते हैं, तो ऑटोमेटिकली सेवा होने लग जाती है। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बाबा ने इसमें यही हमें कहा है कि ऐसा ग्रुप निकालो जो क्या कहे कि एक हैं, एक हैं, एक हैं। बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच। अगला प्रश्न हम ले लेते हैं। ये रुम्मी बहन जी की तबीयत ठीक है काफी दिन से क्लास में? विजय भाई वो ना बाहर गई हुई हैं कहीं शायद, अच्छा, चलो पता कोई नहीं है नहीं। मुझे पक्का, लेकिन शायद उनके घर में कोई मैरिज है तो शायद बाहर हाँ, गई हो। कोई नहीं, कोई नहीं, मैं तो शुभ भावना से पूछा था, कोई बात हाँ, नहीं। जी आप कोई बात अपना, नहीं, मैं भी बता रही हाँ थी। कोई नहीं, आपका अगला प्रश्न बड़ा सुंदर है। सब नशे में नशे चढ़ा दो। बाबा ने क्या नशे की बातें कही हैं? ओम शांति। ओम आज तो शांति। हाँ बाबा जी, ने, हाँ जी आप बोलो, कोई बात नहीं। आप बोलोगे पहले तो अच्छा है, मैं बोल देती हूँ जैसे कहते हो। नहीं नहीं आप बोलो बोलो, कोई बात नहीं। ठीक है। हाँ आज जी। बाबा ने कहा कि शुरू की जो पहली लाइन वही नशा दिलाने वाली थी कि बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में 3 भाग्य के सितारे चमकते हुए देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसी बात की खुशी हो जाती है कि स्वयं परमात्मा हमारी पालना कर रहे हैं, और परमात्म पढ़ाई पढ़कर हम अपना भाग्य बना रहे हैं। बाबा के परमात्म वरदान हमें हमेशा नित्य प्रति नित्य मुरली में प्राप्त होते हैं। तो ये चीज नशा दिला रही थी। दूसरा, मेरा बाबा कहने से बाबा के पास आवाज पहुंच जाती है और एक्स्ट्रा मदद मिलती है, ये चीज नशा दिला रही थी। और तीसरी चीज, हर कोई समझता है कि मेरा प्यारा बाबा, मतलब हर कोई प्यार से कहता है मेरा बाबा, कोई ये नहीं कहता कि उसका इसका, मेरा बाबा कहना ही अपने आप में नशा दिलाता है। नेक्स्ट, बाप दादा का लास्ट नंबर वाले बच्चे से भी उतना ही प्यारा है, यानी कि लास्ट वाले पर भी रहम, कि वो फास्ट से फर्स्ट हो जाए। तो मेरे जैसी बंदी को और क्या चाहिए, ये चीज तो पूरा दिन ही नशा दिलाने के लिए काफी है।
नेक्स्ट और देखते हैं, बाप दादा को हम बच्चों से जो प्यार है, ये परमात्म प्यार ही विशेष पालना का आधार है। नेक्स्ट चलते हैं कि मेरा बाबा, ये कहते ही बच्चे बाप के बन गए और बाप बच्चों का बन गया। यानी कि बाबा कितनी सहज रीति से, जैसे कि कहते हैं ना कि कुछ बच्चा बन के हमारे साथ, कि हाँ बच्चों आओ। और नेक्स्ट, मेरा बाबा कहते ही मेहनत मोहब्बत में बदल जाती है, ये चीज भी नशा दिलाती है। और बाबा ने कहा आज भारतवासियों को एक्स्ट्रा नशा है कि भारत में भगवान आए हैं, लेकिन डबल फॉरनर से भी प्यार है, क्योंकि भिन्न भिन्न कल्चर के होते हुए भी वो ब्राह्मण कल्चर में अपने आप परिवर्तित हो गए। और नेक्स्ट, जब भी कोई बात आए तो वाय वाय की बजाय हम जब वाह वाह कर लेते हैं तो अपने आप ही नशा बढ़ जाता है। और बाबा की दृष्टि में हर बच्चे के लिए सब समान और सम्मान है, ये चीज भी नशा दिलाती है। और शिव शक्ति, पांडव सेना और दाता के बच्चे हैं, ये चीज भी नशा दिलाती है। और एक चीज कि बाबा रहम की खान है, जो भी आए रहम, यही प्यार की निशानी है, ये भी नशा दिलाती है। और बाबा ने आज बोला मेरे नयनों के नूर बच्चे, ये चीज भी नशा दिलाती है। और बाबा बोलते हैं कि सदा भाग्य का सितारा चमकता रहे भाग्यवान बच्चों, ये भी चीज नशा दिलाती है। ओम शांति। बहुत सुंदर बहन। हाँ जी आसना बहन जी, जी, ओम शांति। क्या पी के वैसे आए हो, पिलाओ। जी, जी। आज वैसे बाबा की बहुत नशे वाली मुरली थी, लेकिन एक जो बाबा के इसमें था, मुझे बहुत अच्छा लगा, वो पॉइंट शेयर करती हूँ। आज बाबा ने कहा था ये ना दिल का सौदा है ना? तो ज़ुबान का नहीं है, दिल का है। तो सबने दिल का सौदा पूरी तरह से किया ही है, और बाबा ने भी पूरा यही बताया ही है, पूरी मुरली में प्यार, प्यार, प्यार ही बरसाया है। तो मैं जो पॉइंट्स निकाले हैं वो शेयर करती हूँ। पहला पॉइंट निकाला था कि हम कितने भाग्यशाली आत्मा है, जो परमात्म पालना का भाग्य मिलता है, परमात्म पढ़ाई का भाग्य मिलता है, और फिर परमात्म वरदानों का भाग्य भी अधिकारी हूँ। है ना? वरदानों की अधिकारी बन जाती हूँ तो ऑटोमेटिकली ये तीनों भाग्य मेरे ही हो जाते हैं। तो ऐसे लग रहा था जब ये बाबा ने बोला, तो जैसे गोल्डन फूलों की बरसात कर रहा हो कोई, ऐसा लग रहा था। तो फिर दूसरा पॉइंट निकाला था, मैं लास्ट सो फास्ट आत्मा हूँ। कई बार होता है ना कि लास्ट आए हैं, तो ये फ़ील करते हैं कि पहले वालों ने तो बहुत पुरुषार्थ कर लिया, लेकिन बाबा ने हर किसी को चांस दिया। एक जो सबसे अच्छा पॉइंट लगा था वो ये था कि मेरा बाबा कहेंगे ना, जैसे बाबा कह रहा था ना दादी का बाबा है, दीदी का बाबा है, तो एकदम से निकला नहीं मेरा बाबा है, तो वो चीज़ ना एक अलग फ़ील करता है। तो जब मेरा कह दिया और बाबा ने भी कह दिया कि बस तुम मेरे हो, है ना? तो बच्चे बाप के बन गए और बाप बच्चों का बन गया। तो ये जो परमात्म प्यार है ना, वो हर चीज़ से पार करवाने वाला है। आज परिवर्तन की बात हो रही थी, तो एक परमात्म प्यार ही है जो जिसमें हम हर चीज़ को परिवर्तन कर देते हैं। हम सब चाहे अलग-अलग कम्युनिटी से आए हो, कुछ भी हो, अलग-अलग संस्कार हो, कुछ भी हो, लेकिन एक चीज़ हमें ना समीप लाती है और वो है बाबा का प्यार। हर आत्मा बाबा से बहुत प्यार करती है और उसमें सब पास है बाबा की तरफ से। 4th था कि दिल का सौदा है, कर लिया है ना? अपने आप से पूछा। फिर 5वां पॉइंट निकाला था, संस्कार परिवर्तन और संसार परिवर्तन करना है ना? एक स्लोगन बाबा ने बीच में दिलाया था, संस्कार परिवर्तन से ही संसार परिवर्तन होगा। और उसके लिए जैसे हम कई बारी वाणी का उपयोग करते हैं ना परिवर्तन के लिए, तो जितना हम वाइब्रेशंस का परिवर्तन करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। जैसे विजय भाई की बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि गुलज़ार दादी जो थे वो शांति में रहते थे। तो उनका कुछ काम वो खुद कुछ नहीं करते थे। उनकी जो भी करती थी वो वाइब्रेशंस करती थी। उनको बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो वो चीज़ वो स्वरूप हमें लाना है कि अपने आप को भी और दूसरों को भी वाइब्रेशंस द्वारा परिवर्तन करना है। 6th पॉइंट निकाला था, आत्मिक प्यार की निशानी है कि दूसरे की कमी को अपनी शुभ भावना और शुभकामना से परिवर्तन करना। एक चीज़ मुझे लगी, जैसे दादी प्रकाश मणि जी भी थे ना,
तो वो भी एक चीज होती थी, अगर किसी से गलती हो जाती थी तो वो खुद कह देते थे कि ये उसकी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है। जब हर किसी की गलती को खुद अपनी गलती ही समझेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली फिर माफ करना बहुत इजी होगा। फिर 7th पॉइंट जो मुझे अच्छा लगा था, जैसे बाबा ने बोला था कि ये जो जड़ चित्र हैं वो तो चल रहम करते ही है, आप तो चैतन्य में हो, रहम की खान हो। जैसे वो ना खान वर्ड जो यूज होता है ना, खान या खानिया, ये मैंने ना थोड़ा मुस्लिम्स में ज्यादा सुना है कि जैसे हीरे जवाहरातों की खान, इस तरह से वर्ड यूज करता है। तो उस चीज से मैंने वो किया कि कैसे हम रहम की खान बन जाए और जिसको जो चाहिए वो बांट दे, जैसे कभी ज्ञान, कभी प्रेम, कभी सुख। तो वो एक लाइट्स की फीलिंग की कि लाइट्स जो है वो चीजें निकल रही है। 8th पॉइंट था कि मैं सच्चे साथी का साथ लेने वाली सर्व से न्यारी और बाप की प्यारी आत्मा हूं। तो ये वरदान से लिया था। और फिर 9th पॉइंट निकाला था, ये स्वमान और सम्मान, ये दो बातें जब ध्यान में रहेंगी तो सम्मानधारी बन जाएंगे। और 10th पॉइंट निकाला था कि मैं वाइब्रेशन द्वारा परिवर्तन करने वाली आत्मा हूँ। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर आसना बहन, बहुत सुंदर वनीता बहन, बहुत सुंदर। सभी ने अपने अपने पॉइंट्स रखे। थैंक यू थैंक वेरी यू मच। मुझे ये क्वेश्चन देने के लिए, क्योंकि जब इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है ना तो मैं पूरी मुरली में से छांटती हूँ, तो ऐसे लगता है जैसे एक एक मोती चुनना पड़ रहा है। बिखरी हुई माला है और मैंने सारे एक एक मोती पिरोए हैं और फिर से माला बन गई है। बहुत सुंदर, थैंक यू। विनीता बहन जी, ये सब डिवाइन प्लानिंग चल रही है, विजय भाई कुछ नहीं करते। तो ये शुक्राना उस टाइप का बाबा का। क्वेश्चन जब भी मिलता है ना तो मुझे इतना आनंद आता है करने में। बाकी तो जैसे वो होता है ना कि पढ़ा और कर दिया, इस टाइप के क्वेश्चन में लगता है थोड़ी बुद्धि चलती है। चलो सभी ध्यान रखेंगे हमारे विनीता बहन को ऐसा क्वेश्चन दें। थैंक यू। ओवर टू अशोक भाई। शुक्रिया विजय भाई, सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मन वचन से जो आत्मा ईश्वर की बन जाती है, वो आत्मा जगमगाती है, वो आत्मा जगमगाती है। मन वचन से जो आत्मा ईश्वर की बन जाती है, वो आत्मा जगमगाती है, वो आत्मा जगमगाती है। मन वचन से जो आत्मा हर्षित चेहरा नूरानी, वो रहता सदा वरदानी। हर्षित चेहरा नूरानी, वो रहता सदा वरदानी। उनकी सेवा सारे जग को ज्ञान की राह दिखाती है। मन वचन से जो आत्मा ईश्वर की बन जाती है, वो आत्मा जगमगाती है,
जगमगाती है। मन वचन से जो आत्मा हर्षित होकर गाती है। मन वचन से जो आत्मा ईश्वर की बन जाती है, वो आत्मा जगमगाती है, वो आत्मा जगमगाती है। मन वचन से जो आत्मा सुख सागर में वो लहराए, आनंद ही आनंद पाए। सुख सागर में वो लहराए, आनंद ही आनंद पाए। माणिक मोती हीरे सारे बाबा से वो पाती है। मन वचन से जो आत्मा ईश्वर की बन जाती है, वो आत्मा जगमगाती है, वो आत्मा जगमगाती है। मन वचन से जो आत्मा ईश्वर की बन जाती है, वो आत्मा जगमगाती है, वो आत्मा जगमगाती है। मन वचन से जो